एक बार महाभारत काल में अर्जुन वन के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वानर पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा है। वो कोई साधारण वानर नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर कहा, हे वानर, मेरे मन में एक प्रश्न है। भगवान श्री राम इतने महान योद्धा थे, फिर भी जब उन्हें लंका जाना था तो उन्होंने बाणों से पुल क्यों नहीं बनाया? उन्होंने वानरों की सहायता क्यों ली? ये सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, वीर अर्जुन, मेरे प्रभु श्री राम के लिए बाणों से पुल बनाना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन वो पुल मेरे एक पैर का भार भी नहीं सह पाता। अगर ऐसा होता तो हमारी पूरी वानर सेना उस पर कैसे चल पाती? ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया। उन्होंने कहा, मैं अपने धनुष गांडीव से बाणों का ऐसा पुल बनाकर दिखाऊंगा जिस पर तुम ही नहीं, कई वानर भी खड़े हो जाएं तो भी वो नहीं टूटेगा। अर्जुन ने शर्त रखी, यदि मैं हार गया तो अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी बोले, और यदि मैं हार गया तो जीवन भर तुम्हारे रथ के ध्वज पर निवास करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने बाणों से एक पुल बनाया। उसी समय हनुमान जी बैठकर राम राम का जाप करने लगे। जब पुल तैयार हुआ तो हनुमान जी उस पर चढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना पैर पुल पर रखा, वो तुरंत टूटकर गिर गया। अर्जुन हार गए। उन्हें अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ और वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में कूदने की तैयारी करने लगे। तभी वहां एक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसने कहा, किसी भी शर्त के लिए साक्षी होना जरूरी है, इसलिए अर्जुन को एक बार फिर पुल बनाना चाहिए। अर्जुन ने इस बार मन ही मन भगवान कृष्ण को याद किया और फिर से बाणों का पुल बनाया। हनुमान जी उस पुल पर चढ़े, चले, कूदे और दौड़े, लेकिन पुल नहीं टूटा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। तभी वो ब्राह्मण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, पहली बार अर्जुन ने अहंकार से पुल बनाया था, इसलिए वो टूट गया, लेकिन दूसरी बार अर्जुन ने भगवान को याद करके पुल बनाया, इसलिए वो मजबूत हो गया। ये सुनकर अर्जुन और हनुमान जी दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। तभी हनुमान जी ने वचन दिया कि वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहकर उनकी रक्षा करेंगे। अहंकार से नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास और भक्ति से ही सच्ची विजय मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम।